तो बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ठीक है, जैसे आपको ये पता होगा ना, इस दुनिया का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल्स है उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। क्योंकि इस पूरी की पूरी दुनिया में जो लोग कनेक्टेड रहता है ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही एक दूसरे के बीच में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। जैसे मैं बात करूं, अगर इस पूरी की पूरी दुनिया में कोई भी इंसान बोलता नहीं ना, तो क्या हमको किसी और के बारे में, सारी चीजों के बारे में पता चलता कि कौन हमको अच्छा मानता है, कौन हमको गंदा मानता है, या फिर कौन हमसे क्या कहना चाहता है? नहीं। यानी इस पूरी की पूरी दुनिया का जो बॉन्ड क्रिएट हो रखा है, इस पूरी की पूरी दुनिया का जो एक टाइप का आप जंक्शन बोल सकते हो, जैसे ब्रिज क्या करता है, एक से दूसरे स्थान को कनेक्ट करता है, दूसरे प्लेस को कनेक्ट करता है, वैसे करके एक इंसान से दूसरे इंसान को कनेक्ट करने का जो जरिया है ना, उसको बोला जाता है बोलने की कला, जिसको बोला जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप कैसे करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप कर सकते हो, है ना। कैसे करके आप इस बिजनेस में अच्छे लेवल पे जब आप कम्युनिकेट करोगे ना, तो सेल्स क्लोज इजीली हो जाएगा। क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया में जो सेल्स क्लोज होता है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर मैटर करता है। एक इंसान है, उसके पास प्रोडक्ट भी बेस्ट है, उसके बाद ब्रांड भी बेस्ट है, उसकी कंपनी भी बेस्ट है, उसके मैन्युफैक्चरिंग भी बेस्ट है, बट अगर उस बंदे का कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है ना, उसके उस ब्रांड का कोई लेना देना नहीं रहेगा, फिर यानी उसकी सेल्स क्लोज ही नहीं होगी। सेकंड, एक बंदा है जिसका ब्रांड उतना तगड़ा तो नहीं है, उसकी मार्केटिंग उतनी तगड़ी तो नहीं है, उसका फाइनेंस स्टाफ उतना तगड़ा तो नहीं है, बट अगर उसके कम्युनिकेशन में दम है ना, वो बंदा अपने प्रोडक्ट को बेच देगा। क्यों? कि उस बंदे को कम्युनिकेट करना आता है, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है ना। तो आज आपको मैं कुछ तरीके बताऊंगा, जैसे आपको पीपीटी पे भी दिख रहा होगा कि मैं आपको 20 प्रैक्टिकल हैक्स दूंगा, जिससे कि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को या फिर कम्युनिकेशन को बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं कुछ और आपको तरीके बताऊंगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस में उसको इंडल्ज करते हुए काफी अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो जो सबसे नंबर 1 तरीका आता है, क्योंकि मेरे पे लिमिटेड टाइम है ना, तो मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जो सबसे पहला तरीका आता है, अगर आप में से किसी को बोलना नहीं भी आता है ना, एक चीज करना जिसको बोलते हैं मिरर प्रैक्टिस। आप लोग क्या करना, जिसको बोलना कुछ नहीं आता ना, जिसको हेजिटेशन होता है, जो साई नेचर का रहता है, फिर इंट्रोवर्ट टाइप का रहता है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने करना है मिरर पे जाकर के हर दिन 5 से लेकर 10 मिनट प्रैक्टिस। क्या करना है? हर दिन 5 से लेकर 10 मिनट प्रैक्टिस। अब क्या करना है, अगर आपको चाहिए कि भाई आप सामने वाले पर्सन के साथ अच्छे तरीके से बात कर सको, तो क्या करो, एक स्क्रिप्ट पकड़ो, उसको बोलना स्टार्ट कर दो। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब आप लोगों को बोलना आप स्टार्ट कर दोगे ना, जब आप अपने साथ खुद को बोलना स्टार्ट कर दोगे, तो अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन बेस्ट लगे, सामने वाले को तो लगेगी ही। क्योंकि एक चीज बोला जाता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि अगर एक इंसान को ना अपनी शक्ल मिरर में काफी अच्छी दिख रही है, तो लोगों पे ना 30 गुना ज्यादा अच्छा दिखता है उसका शक्ल, 30 गुना ज्यादा वो बेस्ट दिखता है लोगों के सामने। तो आप बताना, अगर आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स मिरर के सामने बेस्ट लग गया, जब भी लगेगा, ये नहीं बोला कि आज ही लग जाएगा, कल ही लग जाएगा, प्रोसेस टेक्स टाइम, है ना। बट अगर एक बार ही लग गया, तो आप मेरे को एक चीज बताना, क्या सामने वाले पर्सन आपसे इन्फ्लुएंस होगा? नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, है ना। और पूरा का पूरा बिजनेस है या फिर आपका कोई भी काम है दुनिया का, XYZ, चाहे आप कॉर्पोरेट में काम करो, चाहे आप गवर्नमेंट में काम करो, चाहे आप खुद का स्टार्टअप करो, चाहे आप फ्रीलांसिंग करो, दुनिया के हर एक फील्ड में आपका कम्युनिकेशन ही मैटर करता है। वहीं से सारी की सारी क्लोजिंग्स होती है, वहीं से सारे के सारे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। एक चीज बताना, प्रोस्पेक्टिंग होता है ना, प्रोस्पेक्टिंग में क्या मैटर करता है आपका? कम्युनिकेशन। करता नहीं करता है? इन्विटेशन में क्या मैटर करता है आपका? कम्युनिकेशन। उसके बाद फॉलोअप्स में क्या मैटर करता है आपका? कम्युनिकेशन। आप मेरी गाइडेंस सुनते होंगे, आप सीनियर्स की गाइडेंस सुनते होंगे, उसमें भी क्या मैटर करता है? कम्युनिकेशन स्पीकर का। अगर एक चीज बताना, आप सब ने अपने यहाँ पे क्या कर रखा है, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रखा है, आप मेरे को एक चीज बताना, अगर आपके सीनियर की बातों में दम नहीं रहता, उनकी स्पीकिंग उतनी अच्छी खासी नहीं रहती, उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रहती, तो क्या आप कभी बिजनेस स्टार्ट करते? नहीं। आप इतनी बड़ी डील क्लोज करते? द आंसर इज नो। है नहीं है? अगर आपने करा, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके सीनियर का कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा, और कॉन्फिडेंस झलकता है उसके कम्युनिकेशन से। बोला जाता है ना कि हमको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। भाई कॉन्फिडेंस कुछ नहीं रहता है, अगर आपके पास नॉलेज है, बट अगर आपको उसको डिलीवर करना नहीं आ रहा है, तो तब भी आप लोग कभी भी क्या नहीं हो पाओगे, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। बट अगर आपके अंदर नॉलेज है, और अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकते हो, बोलने से, अपने बोलने के तरीके से, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले आ सकते हो।
ठीक है। तो नंबर 1 आज से आपको प्रैक्टिस करनी है मिररिंग, ठीक है, कि मिरर के सामने जाओ, या मिरर अगर कोई बात नहीं, मिरर नहीं भी है, फोन तो हर किसी भी के हाथ में 24 घंटा रहता है, कैमरा ऑन कर लो, बोलना कुछ भी स्टार्ट कर दो, और क्या करो, यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है अनलिस्टेड का, है ना, अपनी वीडियो बनाओ, उस पर अपलोड कर दो, क्योंकि आप फिर बाद में देखोगे आफ्टर 10 दिन 20 दिन 30 दिन यार कि क्या मेरे अंदर कुछ चेंजेस हो रहे नहीं हो रहे। अगर होंगे तो आप इंप्रूव हो रहे हो, और इतनी श्योरिटी मैं देता हूं, आपका पहला वीडियो और आपके 100वें वीडियो में ना जमीन आसमान का फर्क होगा। तो आपको क्या करना है, अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर हो गया। अब नंबर 2 तरीका आता है कि अगर आप कभी भी बोलना स्टार्ट करते हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, कर जल्दी जल्दी छंटी आना है जिसको बोलते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको क्या करना है, स्लो एंड क्लियर बोलो। नंबर 2 तरीका क्या आता है, स्लो एंड क्लियर बोलो। अगर आपको बोलना है ना तो आराम से बोलो, और इस मतलब बोलते हैं ना इसका हिंदी में स्पष्ट बोलो, यानी एकदम क्लियर बोलो, सटीक बोलो। अब मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत स्पीडली बोलता हूँ, बट जब मैं समझाता हूँ ना तो मैं बहुत स्लोली समझाता हूँ कि भाई जो मैं बोलने लग जाऊँ वो सामने वाले को समझ में आ जाए। क्योंकि पता, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितने परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे हो, आप कितने परफेक्ट अपनी बातों को बोल रहे हो। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि क्या जो आप बोल रहे हो, जो आपके माइंड में चल रहा है, आपके सामने वाले के माइंड में उसको एट इट इज डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन बेस्ट है। क्लियर है। तो एक हेडिंग लिख लो या फिर एक चीज लिख लो ऊपर से कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बातों को एट इट इज सामने वाले के माइंड में फीड करना, डिलीवर करना, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक चीज बताना, सामने वाला बंदा गांव देहात का है, आप उसके साथ इंग्लिश में बातें करोगे, उसको समझ में आएगा नहीं, तब तो आप भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, फिर आपकी पब्लिक स्पीकिंग में उतना दम नहीं है। तो आपको क्या करना है, स्लो बोलना है, जो मैं आपको बता रहा था। स्लो क्यों बोलना है, क्योंकि एक चीज बताता हूं, आपने देखा होगा 2 तरीके के इंसान रहता है पूरी की पूरी दुनिया में। एक रहता है जो बहुत स्पीडली बोलता है अपनी बातों को, लोग उसकी ना कोई नहीं सुनता है, क्योंकि अपना चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और सेकंड क्या है कि एक इंसान है जो आराम से बोलता है और लोग ना उसकी बातों को भी सुनता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दम रहता है। क्लियर हो गया। क्योंकि उसकी बातों के अंदर क्या रहता है, वजन रहता है। आपने कितने भी बड़े बड़े इंसान देखे होंगे, चाहे कोई बड़ा से बड़ा बिजनेस टाइकून देखा होगा, कितना से बड़ा बड़ा बिजनेसमैन देखा होगा, कोई पॉलिटिशियन को देखा होगा, क्या करता हूँ, स्पीडली बोलते कि आराम आराम से बोलता है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट आपने देखा होगा ना जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो कितने अच्छे तरीके से बोलते हैं, क्योंकि वो क्लियर बोलता है और स्लोली बोलता है। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, नंबर 2 तरीके को फॉलो करना है आज ही से। थर्ड चीज, डीप ब्रीथ लो और उसके बाद बोलना स्टार्ट करो। यानी पहले आपको क्या करना है, एक लंबी सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है, जिससे कि जो आपके अंदर के वोकल कॉर्ड्स है ना वो क्या हो जाएंगे, वो खुलना स्टार्ट कर देंगे। आपको क्या करनी है, गहरी सांस की ऐसा करके लो। देन उसके बाद क्या करो, एक बार अपने अंदर पूरा का पूरा पंपिंग कर लो, जिससे कि क्या होगा, आपके अंदर जब ब्रीथ जाएगी ना तो आपके जो गला वगैरह बंद पड़ा है ना वो खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। और हमेशा एक अच्छी बात बताता हूँ, ये मैंने बहुत पहले सुना था जब मैं अपने आप को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने पढ़ा था कि अगर आपको बोलना है ना तो थोड़ा बहुत क्या बोलो, डीप साउंड करो। और जब आप डीप ब्रीथ लोगे तो आपका वोकल कॉर्ड्स खुलेंगे, तो आप डीप साउंड लोगे। और पेट से बोलना स्टार्ट करो, नाक से मत बोलो। कहां से बोलो, पेट के अंदर से बोलना स्टार्ट करो, तो उससे आपका पूरा का पूरा जो वो चीज है ना वो झलकेगा, फिर क्या आपके अंदर सारी चीजें हैं। देन उसके बाद क्या है, अगला 4th टिप्स, स्टार्ट विद अ पावरफुल। अगर आप कहीं पर भी कोई बात स्टार्ट कर रहे हो ना, चाहे आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, चाहे आप क्लोजिंग कर रहे हो, चाहे आप फॉलो अप कर रहे हो, आप कभी भी अपने बात को नॉर्मली स्टार्ट मत करो, एक पावरफुल हुक के साथ स्टार्ट करो। हुक का मतलब क्या है, अगर सपोज दैट आप अगर किसी पर्सन का फॉलो अप कर रहे हो तो क्या बोल सकते हो, यार कि जैसे ना कल की ट्रेनिंग में कितने अच्छे तरीके से बता रखा था कि अभी के टाइम पे पैसा कमाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। और आपको ही पता होगा ना कि अगर मैं तेरे को बोलूं कि आज मैं तेरे को 1 रुपया भी नहीं दूंगा और तेरे को जाना है दिल्ली, क्या चला जाएगा? नहीं। यानी पैसा कमाना तो इंपॉर्टेंट है, अपनी हुक का यूज कर ले। या फिर तेरे को ही पता होगा ना कि इस पूरी की पूरी दुनिया में जो पूरा का पूरा गुजारा बसारा चलता है ना वो पैसे के थ्रू ही चलता है। भले हमारे अंदर कितनी भी नॉलेज हो, आपने एक हुक डाल दिया उसके माइंड में, आप उसको उसके बेसिस पे गाइड कर सकते हो। समझ गए? हुक का मतलब क्या होता है, जैसे वीडियो में होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपने अपने कम्युनिकेशन में ये चीजें ऐड नहीं करी तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ये क्या, एक हुक दिया उस बंदे ने आपको।
आप लोग अपनी अपनी वीडियोस में जो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करते हो ना, आप उसमें भी एक हुक डाल सकते हो स्टार्टिंग में कि अगर आपने मेरी इन बातों को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले 5 साल के बाद आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ना कर सको। आपने हुक दे दिया। क्लियर हो रहा है? तो इन सारी चीजों का ये नहीं कि आप खाली बिजनेस में यूज करो, इन सारी चीजों का यूज आप किस में कर सकते हो, अपनी अपने वीडियोस में कर सकते हो, अपने अपने कंटेंट में कर सकते हो। और कैमरा ऑन कर लो भाई, ठीक है। देन उसके बाद अगला आता है पॉज का मैजिक, कि अगर आप कभी भी कुछ बोल रहे हो ना तो थोड़ा बहुत पॉज भी लेना स्टार्ट करो। हम क्या करते हैं, पूरी चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं करना, पॉज लेना स्टार्ट करो। क्लियर हो गया? कि जैसे बोला थोड़ा पॉज लो, जिससे कि क्या होगा, सामने वाले के माइंड में जाएगा यार कि ये कुछ और भी बोलना चाहता है, मतलब वेट करता है थोड़ा क्या बोलना चाह रहा है, जिससे कि आपके माइंड में फिर ये और चला जाएगा ना कि अगर आपको कुछ और भी बोलना है उस बंदे को, तो आप अपने आप को प्रेजेंट कर सको। जब आप पॉज लोगे तो आप अपने आप को क्या करोगे, सोचोगे यार कि मैं आप आगे क्या बताऊं। क्लियर हो रहा है? तो पॉज करना भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्या है, हैंड गेस्चर्स का यूज करो, कि अगर आप किसी भी को भी कुछ भी चीज बता रहे हो तो आप अपने हाथों को यूज करो, क्योंकि जब तक आप हैंड गेस्चर्स का यूज नहीं करोगे तब तक आप एक सिली टाइप का साउंड करोगे या फिर एक अनप्रोफेशनल तरीके का क्या करोगे, साउंड करना स्टार्ट करोगे। तो आपको क्या करना है, पॉज भी लेना है। उसके बाद अगला टिप्स, चाहे छठवां है कि सातवां है, क्या करना है आपको, आई कॉन्टेक्ट को मेंटेन करना है, आई कनेक्शन बनाना है आपको लोगों के साथ। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप बात करो आप उसके जूतों की तरफ देख रहे हो, तो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? नहीं, आपने क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आंखों से आंखों में मिला करके बातें करनी है। ऐसा भी नहीं कि घूरना स्टार्ट कर दो बंदे को, मतलब प्यार से, है नहीं। जैसे आप लोग जब ट्रेनिंग अटेंड करते होंगे तो आप सीनियर की आंखों में आंखें डाल करके बातें करते हो ना, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं, इन फ्यूचर आप लीडर बनने वाले हो, आप लोग न जाने कितने लोगों की टीम संभालने वाले हो, तो आपके अंदर ये सारी चीजें तो होनी चाहिए ना, है नहीं है? क्योंकि यू आर बिकमिंग अ लीडर। लीडर क्या होता है, लीडर के अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी क्वालिटीज रहती हैं। यू आर एंटरप्रेन्योर्स, आप सारे के सारे आप एंटरप्रेन्योर्स बैठे हो, तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर्स बनना है तो आपके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। देन अगला आता है 8वां तरीका, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। जो मैंने मिररिंग का बता रखा था उसी में चीज क्लियर हो जाती है कि आप क्या करो, अगर मिरर नहीं है तो आप क्या करो, कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो, रिकॉर्डिंग करो, उसको अपलोड करना स्टार्ट कर दो। कोई दिक्कत की बात नहीं, जब आप अपनी जर्नी किसी को शेयर करोगे ना तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स होंगी कि मैंने कैसे करके स्टार्ट करा था, मैं पहले कैसे करके दिखती थी, कैसे करके बोलती थी, और अभी मैं कैसे करके बोल रही हूँ। हर एक दिन का क्लिप करो। और एक चीज मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पे कितना बेस्ट तरीका है, वीडियो अपलोड कर दी, अनलिस्टेड कर दिया, गैलरी से डिलीट कर दो, वो वीडियो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी जब तक आप उसको डिलीट ना कर लो। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कल की ट्रेनिंग्स में, परसों की ट्रेनिंग्स में। कल का तो खैर मेरा चैट जीपीटी के ऊपर ट्रेनिंग रहेगा, है ना। तो आपको ये चीज करनी है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक सिंपल मैसेज रखना। आप ये नहीं यार कि कोई बड़ा तरीका आप अपना रहे हो कि वो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, ये चीज नहीं करना है। शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपको बताना है हर एक चीज को। मैं बताने के लिए इस ट्रेनिंग को ना एक काफी तगड़े लेवल पे बता सकता था। पहले आपको मैं माइंड के बारे में समझाता, फिर मैं आपको डोपामीन के बारे में समझाता, फिर मैं आपको पता नहीं अदर अदर चीजों के बारे में समझाता, फिर जाके मैं कम्युनिकेशन के बारे में समझाता। तो ये वर्थ इट नहीं था, क्योंकि मैं तो अननेसेसरी इधर उधर की बातें कर रहा हूँ ना। फिर यानी आप जो समझाना चाहते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ। क्लियर हो गया? उसके बाद अगला जैसे आई एम एक्साइटेड करके आप ऐसे करके मतलब अपने आप को क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। एक पावरफुल पॉज के साथ पहले अपने अंदर सोचो कि मैं एक्साइटेड हूं, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकती हूँ करके, है ना। ऐसे करके अपने मन के अंदर वो चीज करो। या फिर क्या कर सकते हो, जब भी आप कहीं पे अगर कोई खुद स्पीच देने के लिए जा रहे हो, या फिर अगर आपको खुद का प्रेजेंटेशन करवाना है, या फिर अगर आप खुद गाइडेंस कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हो किसी पर्सन को, तो क्या करो, उससे 5 मिनट पहले एक पावर पोज लाओ। पावर पोज का मतलब होता है स्ट्रेट खड़ा हो जाओ, है ना, और एकदम बोलते ना अकड़ में जिसको बोलते एकदम खतरनाक तरीके से होता है ना, एकदम सीना चौड़ा करके, वैसा करके रहो। और लगभग 5 मिनट तक बोलते रहो कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ग्रेट लीडर हूँ, मैं एक अच्छा खासा डिलीवर हूँ, मैं अच्छा खासा ट्रेनर हूँ। जब आप ये सारी चीजें बोलोगे ना तो माइंड में मैसेज जाएगा कि यार एक तो ये बंदा पावर पोज में, इसका कॉन्फिडेंस भी दिख रही है उसकी पोज से, सेकंड ये मैनिफेस्ट भी ये चीज कर रहा है। तो आपकी जो वो ट्रेनिंग होगी ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पिछली जितनी भी ट्रेनिंग करा रखी होंगे उनसे लाखों गुना बेटर होंगे वो ट्रेनिंग। समझ में आ गई बात? तो आपको ये चीज भी करनी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यूज स्टोरी इनसाइड ऑफ फैक्ट्स। आप क्या कर सकते हो, आप स्टोरीज का यूज कर सकते हो बातों को बढ़ाने के लिए।
जैसे हम लोगों का आपने ट्रेनिंग देखा होगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी के ऊपर कोई ट्रेनिंग्स बताते हैं, फियर ऑफ लॉस के बारे में कुछ ट्रेनिंग्स बताते हैं, कुछ जैसे होता है ना कि रिस्क लेने के ऊपर कुछ चीजें बताते हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ बताते हैं, पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में कुछ चीजें क्लियर करवाते हैं, उसमें भी स्टोरी तो सुनाते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि फैक्ट टेल स्टोरी सेल्स। हमेशा याद रखना कि जो फैक्ट रहता है ना वो खाली बोलने के लिए रहता है, बट जो स्टोरीज रहती है उसी से आपकी डील क्लोज होती है, उसी से सेलिंग निकलती है। क्लियर हो रहा है? तो आपको ये चीज भी करनी है। समझ में आ गया? और जो बंदा इन चीजों को फॉलो करेगा ना, इतनी श्योरिटी मैं देता हूं, आने वाले एक मंथ में अपने बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना। जहां पे आप लोगों का जो बिजनेस चल रहा है ना कि जैसे 60,000 का टर्नओवर हो गया, 90,000 का टर्नओवर हो गया, है ना, आप सीसीओ में उनको काउंट कर सकते हो, या 3 लाख का टर्नओवर हो गया, 4 लाख का टर्नओवर होगा, भाई आप करोड़ों में खेल सकते हो आराम से, है ना। यानी कि आपके भाई जाएंगे 60-70 सीसीयां जलते रहेंगे आराम से। उसके बाद आपको क्या करना है, अवॉइड किलर वर्ड्स, फिलर वर्ड्स। अवॉइड फिलर वर्ड्स का मतलब क्या होता है, या फिर किलर वर्ड्स भी बोल दो कि भाई जो सामने वाले के माइंड में कुछ ऐसी चीजें डाल दे कि और वो बंदा बोले कि कितना बैड कम्युनिकेटर है। हाँ, लाइक, ये चीजें अवॉइड करनी, मतलब ज्यादा तो नहीं हो सकते वर्ड, पर मैक्सिमम टाइम पे आपको अवॉइड करना है इन चीजों को, ठीक है। और आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि आपको अपनी ऑडियंस को इंगेज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी ऑडियंस को इंगेज करना है, क्योंकि जब तक आप अपनी ऑडियंस को इंगेज नहीं करोगे तब तक पर्सन आपकी बातों को नहीं सुनेगा। जैसे मैंने क्या बोला कि भाई कल की ट्रेनिंग्स में मैं आपको बताने वाला चैट जीपीटी के ऊपर। अब जो मेरी ऑडियंस रहेगी वो कल का वेट तो करेंगे ना वीडियोस के लिए, जब भी मैं वीडियोस अगली पब्लिश वगैरह करूंगा या फिर कुछ चीजें करूंगा, अगर मैं अपना कंटेंट बनाता हूं तो, है नहीं। तो आपको क्या करना है, इंगेजमेंट रखनी है अपने ऑडियंस के साथ। अब एंगेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, इंटरेक्शन बना सकते हो, या थोड़ा बहुत आपने क्या कर दिया वहां पे मिमिक्री टाइप की कर दी, थोड़ा ह्यूमर ऐड कर दिया। इससे क्या होता है, इंगेज करता है बंदा। वो नहीं होता है फिर यार कि कितने बकवास कर रहा है, ये चीज कर रहा है, वो चीज कर रहा है नहीं है। तो आपको क्या करना है, इंगेज भी करना है साथ में। ये नहीं कि आप अपना ही घबराते रह रहे हो और सामने वाला पर्सन सोते रह रहा है, ये भी चीजें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, एक अच्छे तरीके से इंगेज करते हुए चलना है। यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे ना, तो वो कितना ज्यादा आपको इंगेज करता है। आप 1 घंटे की मूवी भी देख लेते हो, 2 घंटे की मूवी देख लेते हो, 2 घंटे का कोई पॉडकास्ट भी सुन लेते हो, अगर आप एजुकेशनल कंटेंट देखते हो तो, है नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैंड स्ट्रेट एंड बी कॉन्फिडेंट। आपको क्या रहना है, एकदम जो मैंने आपको बोला ना, पावर पोज में खड़ा रहना है और कॉन्फिडेंटली आपको अपनी बातों को डिलीवर करना है। क्लियर हो गया? और आप क्या कर सकते हो, प्री प्लानिंग कर सकते हो कि भाई अगर आपको कोई चीज डिलीवर करनी है, चाहे आप पब्लिक में कुछ करना चाहते हो अपने इवेंट्स वगैरह में, चाहे आप ट्रेनिंग्स में कुछ चीजें करना चाहते हो, तो जो आप बताने वाले हो ना, उसकी उन सारे के सारे की पॉइंट्स को, बुलेट पॉइंट्स को आप पहले नोट डाउन कर लो कि भाई आज के टॉपिक में मेरे को ये चीजें बतानी है, लाइक मार्केट की कंडीशन बतानी है, ट्रेडिशनल मॉडल के बारे में बताना है, फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बताना है, अदर मॉडल्स के बारे में बताना है ना। तो जब आप ये सारे के सारे बुलेट पॉइंट लिख लोगे, मेरे को पावर ऑफ नेटवर्क बताना है, मेरे को 4 फेजेस बताना है ना, मेरे को बिजनेस ग्रोथ के बारे में बतानी है, मेरे को टाइम लीवरेज के बारे में बताना है, तो आप उस टाइम पे भूलोगे तो नहीं ना कि मैं क्या क्या बताऊं करके। जैसे जब हम प्रेजेंटेशन से बताते हैं, हम क्यों बताते हैं, हम कैसे थोड़ी कि हमको बताना नहीं आता है, मैं बिना पीपीटी के थ्रू ही बता देता, बट पीपीटी क्यों रखी है, क्योंकि पीपीटी से मेरे माइंड को क्लियर सिग्नल जा रहा है कि मैं मेरे को अगली पॉइंट में इस चीज को क्लियर करवाना है, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, की पॉइंट्स को भी लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक टाइम पे एक पर्सन से बात करनी है। कभी भी ये मत करना कि आप मल्टीपल पर्सन के साथ बात करने स्टार्ट कर रहे हो। आपके ग्रुपिंग में अगर बाई चांस लेकर के चलते, सपोज दैट 10 पर्सन बैठे हैं, तो आप ये ना कि आप 10 के 10 को बता रहे हो। पहले एक पर्सन से बात करो, उससे पूरा का पूरा बात क्लोज कर लो, देन सेकंड के ऊपर जाओ, ठीक है। उसके बाद, और हाँ, मैं लास्ट में ना आपको एक गोल्डन टिप देने वाला हूं जो मेरे माइंड में रिसेंटली आया, अभी आया। क्या कम्युनिकेशन में अगर आपने वो एडअप नहीं करा ना, इन सारे के सारे टिप्स का कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। फिर ये सारे के सारे टिप्स क्या है, उसके सामने जीरो है। मैथमेटिक्स में होता ना, सारी चीजें आपने सॉल्व कर दी, मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो यही चीज हो जाएगी अगर आपने लास्ट वाली पॉइंट्स को फॉलो नहीं करा। उसके बाद आपको क्या करना है, यूज वोकल वर्सिटी। आप क्या कर सकते हो, अपने वोकल्स को, मतलब काफी अच्छे अच्छे तरीके के वर्ड्स वगैरह को, टोन वगैरह को मेंटेन कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ जो मैंने बताया नहीं था, आपको क्या करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी करना है।
वॉइस फ्लक्चुएशन जिसको बोलते हैं।